सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और ये जो वीडियो है किसी से मत डरो। किसका है? संदीप महेश्वरी जी का है, जो भी उन्होंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जहां जहां मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, राइट। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना और कई बार भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। तो हम वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। कोई है छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ है जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो उससे कैसे लड़ना है, क्या यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करने वाला है तो उससे कैसे बचे, फ्रॉड होने से पहले, उसके बाद नहीं? तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे वजह यह है कि मान लो आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट में कहा गया कि 2 महीने बाद इस प्रोडक्ट के अब यहाँ पर ये ध्यान से समझना कि ये वीडियो जो बेस्ड है वो है फ्रॉड के ऊपर। मतलब किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया, कोई भी गलत काम किया, बट आपका रिएक्शन क्या होगा ये इसके ऊपर बेस्ड है, राइट। सामने आपके साथ जो गलत होना था वो तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद आप करोगे क्या आप लड़ोगे या फिर चुपचाप बैठ जाओगे, राइट। अब यहाँ पर दोनों की इंपॉर्टेंस है, लड़ने की भी और चुपचाप बैठने के भी। लेकिन कब हमें चुप बैठना है और कब हमें लड़ना है ये मैं बताऊंगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ और आपने कोई कंप्लेंट नहीं की या फिर जो भी आपसे हो सकता था वो आपने किया भी नहीं, राइट। उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट भी नहीं की। लेकिन अब क्या होगा, उसकी वजह से जो आपके साथ गलत हुआ वो और लोगों के साथ भी गलत हो सकता है, राइट। तो एक के साथ हुआ तो 100 लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो 100 लोगों ने एक साथ अगर कंप्लेंट की तो उसके खिलाफ पुलिस को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आपने कंप्लेंट की है उसको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि इतनी सारी कंप्लेंट जब एक साथ आती है तो ऑब्वियसली एक्शन लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है मेन। लेकिन हम अगर इसको थोड़ा ब्रॉड करें कि कोई भी चीज हो आपकी लाइफ में, कोई भी टाइम आए ऐसा जब आपको लड़ने की जरूरत होगी, मतलब जहां पर आपको लड़ना ही होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके साथ किसी ने गलत किया लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, उसने एक बार किया, आपने कुछ बोला नहीं, तो अब दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा। लेकिन जब आप अपनी हिम्मत जुटा के एक बार उसको बोल देते हो कि ये नहीं चलेगा, तो फिर वो वहां पर ही रुक जाता है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बोलने की, राइट। तो अगर हम वीडियो में कंटिन्यू करें आगे, वजह आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी नहीं हुई, उल्टा और खराब हो गई। तो अब जो नए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है? जब तक आप नहीं बताओगे। तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो अपनी आवाज उठाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई क्राइम हो रहा है आपके साथ में, कोई इंसान है जो वो क्राइम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? आपका डर, आपकी खामोशी। अगर आप चुप ना रहो तो उससे क्या होगा? उससे बाकी भी लोगों को पता लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आज की डेट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और फ्रॉड चल रहे हैं इसके नाम पर। कोई भी आता है, आकर के कुछ भी दिखा देता है अपना डैशबोर्ड खोल करके कि मैंने 2 महीने में 20,000 रुपए लगाया, उसका 1 लाख रुपए बना दिया और आपको बोला। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो इन्होंने एग्जांपल दिया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, राइट। बहुत सारे लोग, अगर आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल में भी ये टिप्स देते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आपको शायद पता होगा कि आपको अगर कोई ऐसी एडवाइस भी देनी है तो आपको सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। मतलब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेबी डिसाइड करती है, राइट। और उसमें कुछ आपके साथ फ्रॉड भी हुआ हो तो आप सेबी में जाकर रजिस्टर कर सकते हो अपनी कंप्लेन, राइट। तो यहाँ पर फ्रॉड क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल पे ऐसी टिप्स देते हैं और वहां पर भी प्रीमियम चैनल होते हैं। मतलब उस चैनल में अगर आपको एंटर करना है तो आपको कोई ना कोई प्रीमियम पे करना होगा, राइट। मंथ के 500, 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज भी होते हैं। तो ये आपको पे करना होगा और वहां पर वो आपको टिप्स देंगे कि कब आपको ट्रेड लेना है, कहीं कब नहीं लेना है, राइट। तो ये सब फ्रॉड हो रहा है। लेकिन चैनल्स में मोस्टली लोग सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, राइट। आप फॉर एग्जांपल आपसे 3,000 उन्होंने ले लिया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस चैनल में आए होंगे। लेकिन जब उस प्रीमियम को पे किया और आप जब उस चैनल में गए और आपने उनकी टिप्स ली और जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, राइट। और आपके एक के साथ नहीं हो या बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और उन लोगों का जो मेन जो फोकस होता है वो है पैसे, कि जितने पैसे ज्यादा आएंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, जिसके आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। ताकि आप ये कोर्स परचेज कर लो तो आप भी 20,000 से
1 लाख रुपए कमा सकते हो। जब आपने कोर्स परचेज किया तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कहा कुछ और, किया कुछ और। लेकिन जब तक आपको समझ आया कि आपके साथ में स्कैम हो गया है, तो आपका पैसा कितना डूबा? एक तो जो आपने कोर्स खरीदा उसका, प्लस जो आपने पैसा लगाया उस इंसान के एडवाइस के बेस पे, वो भी तो आपका पैसा गया ना। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, चलो जो होना था हो गया, मेरी किस्मत खराब थी, अब अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप जा करके अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करोगे तो वो भी यही एडवाइस देंगे आपको कि बेटा छोड़ दो, जो हो गया भूल जा। क्या ये सही अप्रोच है? एक है जो आपके आसपास वाले आपको कह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कह रही है, आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं, या आपको भी अंदर से जो आपका डर है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो कह रहे हैं छोड़ो ना, क्या पड़ा है इसमें, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। तो क्या ऐसे में आगे बढ़ना सही अप्रोच है या उस इंसान से लड़ना सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसके सामने खड़े होकर लड़ना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक नेशन की एक नींव होती है, तो उस नेशन को मजबूत बनाने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। You need to be as powerful as you can, not to suppress others, but to defend yourself. आपको लड़ना सीखना ही पड़ेगा इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो। ये दोनों आना चाहिए, लड़ना भी और अपने आप को डिफेंड करना भी। अगर दोनों में से एक भी आपको नहीं आता है तो दुनिया आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती रहेगी। राइट, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि डायरेक्ट आप बड़ी फाइट लड़ने चले जाओ। आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, जहां पर आपके साथ गलत हुआ, जहां पर आपको फाइट की नीडेड है, तो वहां पर छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे, जब उसमें आप थोड़ी लड़ाई दोगे, तो ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। राइट, तो वो जो बड़ी लड़त होगी उसमें आपको वो हेल्पफुल करेगा। ये वीडियो में आगे आने वाला है। लेकिन जो मेन चीज यहाँ पर समझने की बात है कि डायरेक्ट बड़े में मत जाओ, छोटा छोटा स्टार्ट करो, छोटी छोटी लड़त लड़ो, फिर वो धीरे धीरे उसमें जो कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा वो आपको हेल्प करेगा आगे लाइफ में और भी बड़ी जो आपकी लाइफ में लड़ाई आने वाली है उसको लड़ने के लिए। राइट, और आप एक डोर मैट की तरह पड़े रहोगे जहां पर कोई भी आएगा और आपको यूज करके आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक इंसान आपके साथ में लाइफ में कुछ ऐसा करेगा? अगर आप एक बार चुप हो गए तो आगे भी अगर आपके साथ में कुछ होगा तो क्या आप अपनी आवाज उठाओगे? नहीं। तो आप कैसे बन जाओगे? एक डरे हुए इंसान जिसके साथ में कुछ भी हो रहा होगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। एक, अपने आप को राइट, बिकॉज क्यों आप ऐसे हो जाएगा कि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। मतलब आपके साथ बचपन से बहुत बार गलत हुआ लेकिन आपने कभी भी उसको रिप्लाई नहीं दिया, मतलब उसको आपने प्रोटेस्ट नहीं किया उसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम भी डाउन होती है। तो ये सिर्फ बाहर के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, लेकिन आपकी खुद की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। राइट, जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो तुरंत वहां पर आवाज उठानी चाहिए। राइट, बनाना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। दूसरा कि अगर किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है तो उससे लड़ना सीखो। डरते क्यों हो? जो डरता है उसको लोग और डराते हैं, और एक दो नहीं डराते हैं, फिर सब डराते हैं। पूरी दुनिया डराने के लिए बैठी है आपको। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये होगी, डर डर करके मत जियो। ना किसी के साथ में कुछ गलत करो, ना अपने साथ में गलत होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, मान लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? वहां पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकता है और होगा अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी आवाज उठाने की ताकत आती कहां से है? क्या एकदम से आ जाती है? क्या कोई मां के पेट से लेकर के पैदा होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उन्हीं को लड़ने का आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी भी आप आवाज उठाने से डर रहे हो या कुछ भी करने से डर रहे हो, बैठ करके रो रहे हो, तो कल को एक्चुअल में आपके साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा होगा और आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। उठा पाओगे? तो क्या ऐसे बनना चाहते हो, या फिर ऐसे कि अगर मैं सही हूं तो सामने वाला कोई भी है, कितना भी ताकतवर है, जो कर सकता है कर ले, मैं नहीं डरता? ऐसे बनना चाहते हो? तो ऐसे कैसे बनोगे? जब जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां आपने लड़ी होंगी,
तभी तो लड़ पाओगे ऐसे लोगों से। थोड़ी देर बाद डिस्कस किया। क्योंकि ऐसी लड़ाई में ये लोग हर तरह का दाव पेच यूज करेंगे। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी लड़ाई आएगी और सही और गलत की लड़ाई होगी, तो जब सामने वाला इंसान आपके ऊपर हर तरह के दाव पेच यूज कर रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर उसने ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है। वो कैसे होगा? जब ये 3 अलग अलग लड़ाइयां पास्ट में आप लड़ चुके होगे, फिर फ्यूचर में आप नहीं चाहते थे किसी से लड़ना, लेकिन वो लड़ाई आपके सर पे आ गई। अब उसमें पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, वहां से आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस काम आएगा अब इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो अब आपको समझ आ रहा है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत होता है और आप आवाज नहीं उठाते हो या कुछ नहीं करते हो, तो वो औरों के साथ में गलत नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपके खुद के साथ में गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक कि अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आपके एक के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग आपके साथ में, राइट? अगर सब लोग साथ में एकजुट होकर कोई स्टेप लेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आने ही वाला है, राइट? तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं होती है, राइट? जो भी चीज आपको सही लगती है, जो चीज करनी सही है, वो हमेशा करनी चाहिए, राइट? ये नहीं कि आपको क्या लगता है, सामने वालों को क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन क्या चीज वहां पर होनी चाहिए, राइट? वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि अगर आप लड़ोगे नहीं तो ये आपके साथ हुआ यार, लेकिन कल किसी और के साथ भी होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती ही जाएगी। लेकिन आपने अगर एक बार कंप्लेन की, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या पुलिस ने कोई स्टेप लिया, राइट, उसको अगर सजा मिली, तो ये बहुत पूरी जो साइकिल है वो यहीं पर रुक जाएगी, राइट? ये आगे किसी के साथ होगा नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझनी हमारे लिए। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट स्कैम, कितना आसान है। सोचो कि वो इंसान है जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको जाना है सेबी में कंप्लेंट करना है। पहले ईमेल के थ्रू करनी है, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो लेटर लिखो। क्योंकि मजे की बात क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेबी अपने आप एक्शन नहीं ले सकता है जब तक कि कोई कंप्लेंट ना करे। और आपको यह भी लगेगा अंदर से कि एक इंसान के कंप्लेंट करने से क्या होगा। अगर एक एक करके 3-4 लोगों ने भी कंप्लेंट कर दी तब तो कुछ होगा ना। और इसमें आपका गया क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको मिला क्या? क्या मिला बताओ? क्योंकि जब मिलने की बात होती है ना, हम लोगों की जो सोच है वो बहुत ही छोटी है। हम क्या समझते हैं, थोड़ा पैसा मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, इसी को मिलना कहते हैं। क्या सिर्फ यही मिलना होता है या कुछ और भी होता है? तो इस लड़ाई में अगर आप जीते, यानी कि उस इंसान को आपने रिपोर्ट किया सेबी में और सेबी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, सिर्फ उसके नहीं, उसके से और जितने भी लोग हैं सबके अगेंस्ट एक्शन लिया। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि एक सही और गलत की लड़ाई में आपकी जीत हुई। तो अब इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला या नहीं मिला? क्या मिला बताइए सर? कॉन्फिडेंस मिला, हिम्मत मिली कि अगर आगे ऐसा कभी हमारे साथ होगा तो हम इससे बच सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है? जब ये छोटा छोटा कॉन्फिडेंस इकट्ठा होता है ना, तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। आगे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला होता है ना, तो उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसको पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है लाइफ में जितनी और किसी चीज की नहीं है। सर, हमारे फादर या हमारे मॉम को ये कौन बताएगा कि इस तरह फाइट बैक करने से लाइफ अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने होम टाउन से यहाँ दिल्ली स्टडी के लिए आया, तो मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा सारे से बच के रहना, मतलब फाइट नहीं करना, अपनी लाइफ को अच्छे से रखना। और वो है कि मतलब आप ज्यादा एग्रेसिव मतलब आप मत होना। अगर कुछ हो रहा है तो जस्ट उसको आप मतलब बियर करो और आप हट जाओ वहां से। पर आपका सेशन अटेंड करने के बाद ये मोटिवेट होता है कि नहीं, फाइट बैक होना चाहिए। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी सड़क पे कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है तो पहले ही बहुत एग्रेशन है सड़कों पे, आप जा करके और एग्रेशन बढ़ा दो मेरा ये सेशन देख करके कि तूने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया। राइट, बिकॉज ज्यादातर लोग ये लिटरली ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है। किसी भी बात को जब कोई कहता है तो उसके पूरे एस्पेक्ट को समझो, किस स्टैंड पॉइंट से कह रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, फिर वहां पर अप्लाई करो उस जब उस काइंड की सिचुएशन क्रिएट हो तब। लेकिन उसी बात को आप हर जगह पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर जैसे बात की कि लड़ाई करनी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह लड़ाई करनी है, राइट? कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर मैं लड़ाई करने की जरूरत है, अदरवाइज चुपचाप वहां से निकल जाना। हर जगह लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, राइट? बाहर
बाहर निकल। सर, एक मैं बात ये और- नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको इग्नोर करो, छोटी मोटी लड़ाइयां हैं उसको इग्नोर करो। लेकिन अगर आपके साथ में कोई कुछ गलत कर देता है जानबूझ करके, ये भी ध्यान से सुनना, एक है अनजाने में, एक है जानबूझ करके। और इसमें फर्क कैसे करोगे? एक बार अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो वो गलती है, लेकिन अगर बार बार किया तो माइंडसेट है एक झूठ बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, आपको फंसा दिया एक ट्रैप में, तो ये क्या है? इसको फ्रॉड बोलते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो आपके साथ में तो आपको लड़वाना चाहिए, वो भी पीसफुली और लीगली। फॉर एग्जाम्पल, एज कंज्यूमर अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कितने ऑप्शंस हैं आपके लिए जहां से कि आप उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हो? इन चीजों के ऑप्शंस तो बहुत है, पर हम लोगों को पता नहीं होता। अब जैसे कोई कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे या फिर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई पता ही नहीं है। अच्छा, ये पता लगाना कितना मुश्किल है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है या आसान है? या बहुत आसान है? मोबाइल पे गूगल को खोलो और जा करके ये ऑप्शंस ढूंढो। कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहां पर आप फोन कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब कुछ भी फ्रॉड हुआ, कोई भी चीज में फ्रॉड हुआ, लेकिन उसकी कंप्लेंट कहाँ करें? राइट, पुलिस स्टेशन में करें या फिर कोई ऐसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसा मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो सेबी होता है। राइट, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। हर चीज की आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्वियसली ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हो कि यूट्यूब में भी बहुत जगह, गूगल में भी बहुत जगह अवेलेबल होती है ये सब इन्फॉर्मेशन। तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसकी कंप्लेंट कहां पर रजिस्टर करनी होती है। हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, उन सबकी ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा फ्रॉड हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है। जैसे स्टॉक मार्केट है तो सेबी है। ऐसे ही अगर मान लो कोई ऐसा फ्रॉड आपके साथ में हुआ है जो अकेले आपके साथ में हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, तो उसके लिए ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, यानी हर स्टेट में पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट है इस तरह की क्राइम्स को हैंडल करने के लिए। बट इस सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है। और मजे की बात क्या है कि ये बात अगर आप करते आज से 50 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो समझ आ जाता कि हाँ ठीक है, इस सब के बारे में आपको कैसे पता लगेगा। आज की डेट में सब कुछ सब अवेलेबल है information। एट योर फिंगर टिप्स ऑन योर मोबाइल फोन। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिकली, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हो कि कौन कौन लोग उस डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं, और उन सबके ईमेल आईडीज हैं, उन सबके एड्रेसेस हैं, उन सबके फोन नंबर्स हैं। तो चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। एक कहावत है, नो पेन नो गेन। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको अच्छी बॉडी चाहिए, बट जिम में जाने में दर्द होता है, रोज एक लड़ाई होती है आपकी लोहे के साथ में। ये लड़ाई नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी चाहिए। बिना लड़े नहीं होगा, रोज लड़ना पड़ेगा इस छोटी छोटी लड़ाई को, तब जाकर के एक दिन कोई बड़ी जीत आपको मिलेगी। राइट, तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। आई होप कि आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला। और जिस तरीके से सर ऑब्वियसली जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा बहुत ही बढ़िया करते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरा टॉपिक था लड़ाई के बेस पर, कि आप डरते हो या फिर अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ते हो। राइट, और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।